इमाम हुसैन का फ़कीर बना के हरा जोड़ा बना के गले में वो कुछ मतलब पैसों वैसों का गलत डाल के बेचते हैं और फिर बकायदा आगे पीछे, तो इसकी शरई क्या हैसियत है, इसको करना चाहिए नहीं करे, क्या मामला? ये बिल्कुल ऐसे काम न करें, ये मामला। अच्छा, मन्नत किस हिसाब से मांग सकते हैं और मन्नत के हवाले से क्या हुक्म? और कुछ लोग ये भी यहाँ पे बताता चलो नुक्ता है कि बोलते हैं कि आप अल्लाह से शर्त लगा रहे हो, क्या मन्नत मांगना है शर्त लगाना है? मन्नत माननी चाहिए, मन्नत शर्त नहीं है, मन्नत तो अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्ज़ है कि हाँ अल्लाह। तो इसमें ये सवाल को खड़ा हो रहा है ना कि अगर अल्लाह पाक नहीं पूरा करे, मतलब हम अल्लाह से डी कर रहे हैं कि आप ये काम कर दें, हम ये कर देंगे, तो रियाज कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की जाती है, इस्तिखारा भी किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी देते वाले नाजरीन को इस शान अहले बैत इस खूबसूरत सी बज़म में खुशामदीद कहते हैं। हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इनको भी इस बज़म में खुशामदीद कहते हैं और तमामी देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अल्लामा साहब का तारुफ करवाते चलें कि अल्लामा साहब हमारे मस्जिद के इमाम और ख़तीब भी हैं और माशाल्लाह हमारे दिल के करीब भी हैं, और इनकी आमद का हम दिल से मशकूर हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हमारी हौसला अफजाई फरमाई। तो अल्लामा साहब जज़ाकल्लाह आपको बहुत अता फरमाए और आपकी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हुसैन असल में मरके यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी शेर के साथ अल्लामा साहब के साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इस खूबसूरत सी बज़म को स्टार्ट करेंगे। अल्लामा साहब, पहला सवाल ये है कि मुहर्रम की अपनी फजीलत क्या है? सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। मुहर्रम की अपनी फजीलत के बारे में फरमाया कि 4 महीने ऐसे हैं कि जो गुर्बत वाले हैं, जैसे ज़ीक़ादा का महीना है, ज़ुल्हज्जा का महीना है, ये मुहर्रम है और रजब, ये 4 महीने गुर्बत वाले हैं और हुर्मत से मुराद के इज़्ज़त वाले हैं, मक़दे वाले हैं, और इनकी अपनी फजीलत है। महीने तो सारे अल्लाह के हैं, लेकिन ये 4 महीने अफजल हैं, हुर्मत वाले हैं और इज़्ज़त वाले हैं। अगला सवाल ये है, हमारे माह मुहर्रमुल हराम की कुछ अपनी फजीलत हैं, अगर बयान फरमा दो। ये बिल्कुल मुहर्रम के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि इसको, इस महीने को शहरुल्लाह का नाम दिया गया कि अता का महीना है, और इसमें बड़ी फजीलत ये बताएगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हिजरत की मदीना शरीफ की तरफ, तो मदीना में कुछ यहूदी रहते थे, उनको आका करीम ने देखा कि उन्होंने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। तो जब पूछा गया तो बताया कि ये दिन हमारे लिए इसलिए मोतबर है कि इस दिन हमें फ़िरौन से नजात मिली है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को फ़िरौन से नजात मिली, हम उस नजात की खुशी में रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब आलमगीर है और हम हज़रत मूसा के ज़्यादा करीब हैं, तो ये तो हमें करना चाहिए। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया, और फिर बाद में हुज़ूर ने फरमाया कि चूँकि मुशाबत हो जाएगी तो इसको 9 और 10 का किया जाए या 10 अब 11 2 दिन का रोज़ा रखा जाए। ये इसकी फजीलत में है कि जो इस माह मुहर्रम का 10 अशरा का रोज़ा रखेगा, उस रोज़े की निस्बत में सबका पूरा साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब। अगला ये कि क्या मुहर्रम गम का महीना? देखिए जी, हज़रत इमाम अली मकाम और आपके रफ़क़ा जो शहीद हुए, ये वाक़या करबला में शहादत एक मर्तबा है और बड़ा दुबाया मर्तबा है। हज़रत इमाम हुसैन को इमाम शुहदा कहा जाता है। शहादत जो है ना, वो एक खुशी का मकाम है और आला दर्जे का मकाम है, और शहीद मरता नहीं। हम शहीद के मकाम पर गम नहीं मनाते, हम उसको अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। वह इमाम यानी मकाम की शहादत हमारे लिए पूरे आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र है, लेकिन जो ज़्यादती उनके साथ हुई, आपके साथ, आपके रफ़ाक़ा के साथ, उस पर हमें गम अफसोस है।
اس لیے اسی غم کا مہینہ کہا جا سکتا مطلب یہ کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ تو کہہ سکتے ہیں، پر اس میں اگر غم بنائے بطور دکھا کے کہ پتکھا نہیں، بالکل نہیں کی جا رہی۔ اچھا، یہ ماہ محرم الحرام کی کچھ فضیلتیں آپ نے بیان کری، اور یہ اب کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ایک واقعہ کربلا کی طرف نسبت اور ایک سوچ ہر مسلمانوں کی یہ کہ وہاں پہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ سارا جو مہینہ ہے پورا یہ شہادت کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ، اس میں اہل بیت شہید کیے گئے۔ تو محرم کی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے کام ہیں جو کیے جائیں گے، وہ کوئی فضیلت ہے یا صرف محرم کی وجہ سے یہ مہینہ مشہور ہے؟ نہیں، یہ محرم ایسا مہینہ ہے کہ یہ حرمت والا، میں نے کہا فضیلت و مرتبے والا مہینہ ہے۔ تو اس میں اس سے پہلے بھی وہ لوگ جو جنگ و قتال کرتے تھے، جو لوٹا ماری کرتے تھے، تو اس حرمت والے مہینے میں، عزت و مرتبہ والے مہینے میں، اس کے ادب و احترام میں وہ لوگ اپنے آپ کو جو گناہ کے کام تھے وہ چھوڑ دیا جاتے تھے، جنگ و قتال نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ اس مہینے کی عزت و مرتبہ ہے، اس کی حرمت، اس سے اس کا پورا نام محرم الحرام ہے، اور حرام سے مراد حرام نہیں، یہ حرمت والا، عزت والا نام دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہود اور لوگ بھی وہ اس کی حرمت میں، برداشت میں اور عزت میں اپنے جو بدعمات تھے وہ چھوڑ دیے کرتے تھے، صرف اور 60%۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی 10 محرم الحرام کو ہی توبہ قبول ہوئی؟ یا بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی اس کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ اتنی خاص بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 محرم، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اتنی کوئی معتبر روایت نہیں ہے۔ کیا محرم الحرام کے مہینے کو بے برکتی سمجھنا؟ نہیں، محرم الحرام کا مہینہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ حرمت والا عزت والا مہینہ ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں، تو بہر ہم اس کو بے برکت دیو بہنیں، یہ تو باقی مہینوں سے بھی افضل ہیں اور بڑھ کر کے ہیں، اسی یہ تو مرتبے میں اور مقام میں عزت و مرتبہ۔ اچھا، اس بات کی اکثر دیکھا گیا نا کہ پرانے لوگ یا کم علم لوگ، اگر اس طریقے یا مراد لے لیں ہم، کہ اکثر یا کوئی چوک اور کورنر پہ بیٹھے ہوئے اکثر یہ بات کہے جاتے ہیں کہ جن کے مقام بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو مقام اعلیٰ پر فائز ہیں، وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور قرب میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے بھی ہیں اور ان پر اپنے تئیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں برساتے ہیں، رحمتیں برساتے ہیں۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ کریم اپنے شان کے مطابق اپنے نیک بندوں پر نعمت عطا فرماتے اور ان میں آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک سوال ہمارے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے آیا، کسی بھائی نے پوچھا کہ ماہ محرم الحرام میں ناخن کاٹنا یا عاشورے کے دن ناخن کاٹنا کیا ہے؟ فضول بات ہے، لگ گئی، اس سے کوئی شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کچھ لوگ جو بولتے ہیں کہ بچوں کو اپنے آپ کو نئے کپڑے نہیں پہنا ہوتا صرف عاشورے کے دن خاص طور پہ۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پہنا دیں، لیکن چونکہ وہ ایک غم کی فضا ہے تو اس وجہ سے نہ پہنے جائیں تو اچھا ہے، لیکن اگر پہن لیے جائیں گے نئے کپڑے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اچھا، 10 محرم الحرام جو عاشورے کے دن ہیں 9 اور 10، تو اس کے اندر کون سا ایسا عمل کیا جائے جو باعث برکت ہو، باعث احسان ثواب امت مسلمہ کے لیے؟ جی ہاں، بالکل، جیسے میں نے کہا عاشورے کا روزہ 9 10 کا یا 10 11 کا روزہ بڑا معتبر ہے اور پورے سال کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزہ رکھیں، کھانا بطور نظر تقسیم کریں، شربت و نیاز تقسیم کریں، یہ سارے ثواب کے بہترین ذریعے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، 9 10 محرم کو سرما لگانے کی تربیت ہے، تو اگر اس میں روزہ ہو تو پھر؟ بالکل، روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ بالکل، روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 11 محرم کا بھی اگر روزہ رکھیں تو اگر اس میں کوئی بہنیں اگر گھر میں ہوں تو وہ روزہ نہ رکھ سکے، یا اگر قضا نیت کہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے اور ان محرم میں قضا کی نیت کر لیں، قضا کی نیت نہیں کریں گے، ویسے روزہ اب 2 رکھیں 3 رکھیں، اس کی افضلیت ہے، قضا کی نیت نہیں۔ اگر جیسے کوئی بنا کہ
रमज़ान के रोज़े छूट गए। जी हाँ, अगर उन्होंने कज़ा की नियत से रखे और वो चाह रहे हैं कि हमें 9-10 मुहर्रम को सवाब भी मिले, नहीं 9-10 फिर वो कज़ा 10 कपारा करा हो जाएगा, फिर वो ये जो नफली रोज़े हैं तो कज़ा तो हो जाएगा, उसको ऊपर कर लें। इमाम साहब, एक ये जो सवाल है ये अंदर से अहले दर्द अहले इश्क को झंझोड़ देता है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी इसके बारे में ज़िक्र किया उनकी ज़िंदगी में कि करबला जिसने देखी ना वो सारी ज़िंदगी फिर हंसे नहीं। उन्होंने करबला देखी, उनसे पूछा गया कि आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, तो उन्होंने जो करबला देखता है वो कभी मुस्कुराता नहीं। तो ये करबला है क्या? करबला इराक में एक जगह है, जगह का नाम है जहाँ ये मार्का हुआ। असल में इस्लाम की तारीख में जो हज़रत इमाम अली मकाम और आखिर वफ़ात के साथ जो जुल्म क़यामती हुई, ये इससे पहले हमें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद भी क़यामत तक हमें कहीं नज़र नहीं आती कि वो शख्सियत, वो अजीम शख्सियत इमाम अली मकाम, इनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुसैन बिन ईमान अब्न हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुजूर ने फरमाया कि हुसैन को तकलीफ देना, मुझे तकलीफ देना। वो जिनको उनको को मेरे आका करीम जो है ना ओसा देते हैं, एक जो आका गरीब कौम के साथ लगे, जिनको आका गरीब अपना शान मुबारक पर बैठाते हैं, इनके लिए आका करे अपनी सजदे को तबारक फरमाते हैं, दबीर करते हैं, नियम से थका करते। और हज़रत अम्मा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मेरे आका फरमाते हैं कि हुसैन को कभी रोने नहीं देना, क्योंकि हुसैन का रोना मुझे तकलीफ पहुँचाता है। तो जब ऐसी फ़िज़ा होगी, ऐसी जब फ़िज़ा होगी तो फिर ये हमारे लिए तकलीफ़ है। फिर करबला जो है वो हमारे लिए बिल्कुल तकलीफ दे वाला मरना है। तो करबला जो है वो है तो तकलीफ़, है तो हम, लेकिन चूँकि इमाम अली मकाम ने बर्दाश्त किया है, इमाम अली मकाम ने सब्र करके बता दिया है कि मैं आका करीम का नवासा हूँ, आका करीम का बेटा हूँ, मैं हर लम्हे सब्र करूँगा और अपने बेटों को, अपने बोले खानों को कुर्बान कर दी आका की दीन का टंका बनी। हकीकत बात है अल्लाह सब, इसमें तो कोई दर्द नहीं है। आज से 1400 साल सरकार को पर्दा करे होकर, पर मैं भी जब उम्रे पे गया तो वल्लाहु आलम कि क्या कैफियत थी और क्या नहीं थी। कि शोदा ओहद वाले रोड की अगर मैं बात करूँ, सरकार का मदीना तो फिर सरकार का मदीना है। अगर मैं शोदा ओहद वाले रोड की बात करूँ तो मैंने खुद महसूस किया कि आज तक उस रोड से ऐसा लगा जिस सरकार अभी गुजरे। सुभान, ये इस बात पे तो मैं हल्फ उठाने को भी तैयार हूँ कि आज भी ऐसी मीठी और ऐसी खुशबू आती, कोई अगर दर्द दिल देखे ना वहाँ बैठ कर तो। और ख़ास तौर पे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे उस पे जाए तो शोदा ओहद वाले रोड पे जाए और वहाँ ऐसे बैठ जाए बस सरकार, और करम नवाजी भी होती है और फिर वो खुशबुएँ भी सोने को मिलती हैं। चलो हम सब बहुत आपका शुक्रिया। ये है कि अगला सवाल ये है कि करबला की जंग कब हुई और क्यों हुई? देखें जी, करबला की जो जंग है उसका हज़रत अमीर मुआविया से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो जब तख्शी थे तो उनका जब इंतकाल हुआ तो के बाद यदीद तख्त पे बैठा। उस वक्त से यदीद ने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। यदीद एक अयाश आदमी था, लायानी आदमी था, जानी बंदा था, किसका दीन से शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और उसने जब वो बैठा तो उसने पे अपनी हरकत उसने बताना शुरू की, वो नजर आना शुरू हुई। तो वहीं से आगाज़ हुआ कि उसने हज़रत इमाम अली मकाम को मजबूर किया कि मेरी बैत करें। आपने मना फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हैं, इनको मजबूर करना चाहा, लेकिन आपने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा। हत्ता कि रात के पिछले पहर भी बुलाया कि आप मेरी बैत करें। आपने फरमाया जब मैं बैत नहीं करूँगा, जुमे में मस्जिद में जुमे में ऐलान करें। लोगों ने अगर आप पूरा एतमाद किया तो मुझे कोई बुला कर नहीं, मैं आपकी बैत कर लूँगा। और उसको पता था कि भाई ऐसा नहीं होगा, सोच में सख्ती की और बरबरी का बाज़ार गर्म किया। तो करबला वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन करबला में हज़रत इमाम अली मकाम ने बता दिया कि हक हक होता है वो बतवा। अच्छा, सुनने में ये आया कि वो जो बातिल कुव्वत थी सामने, और इधर मौला हुसैन के जो एक लश्कर था जिसको 72 कहते हैं, 72 अफराद थे, तो वो भी नमाज मौला हुसैन के पीछे ही पढ़ते थे या वो अपनी नमाज पढ़ते थे? देखिए, जब मुखालफत थी ज़हर वाला थे, लेकिन ये 72 थे, उधर 22,000 थे। ये भी आप देखें
لیکن بختر نے 22,000 کو بتا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. اب امام علی مقام نے اپنے امامت کو قائم رکھا اور انہوں نے رہتی دنیا تک عبدالآباد قائم رکھا. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ آپ کی خیر والے اہل بیت ہیں. حضرت مولا حیدر کرار ہیں، اماں خاتون جنت ہے، حضرت امام اعظم حسین ہے. یہ نبی کی اہل بیت ہیں اور مسلک اہل سنت و جماعت میں آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. اہل بیت کی فضیلت. اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. آقا کریم نے فرمایا جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس کی بدلے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کچھ ثمر نہیں چاہیے، صرف اور صرف اس کے بدلے میں قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ لوگ میری اہل بیت سے، میری قرابت سے محبت کریں. یہ فضیلت قرآن مجید نے ہمیں بتائی اہل بیت یا فضیلت. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ کربلا کی جنگ 2 شہدادوں کی جنگ تھی. بالکل نہیں، بالکل نہیں. حضرت امام علی مقام شہزادے ہیں، وہ شہزادے تھے، آج بھی شہزادے ہیں. جیسا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے شہزادے امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور وہ شہزادے ہیں، میرے آقا کے نواسے ہیں، وہ واقعی شہزادے. لیکن یزید بالکل شہزادہ نہیں ہے، یزید دانا آبدار ہے، اس کو شہزادہ بھی کہا جا سکتا. وہ ایک یعنی آدمی ہے، شہزادہ کونین صرف اور صرف امام علی مقام. اب دیکھیں نا، لوگوں کی یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ ایک نالتی اور ایک پلیت آدمی کو ایک شہزادے کی ساتھ نسبت دے سکے. عقل اور شعور بالکل اس طریقے سے لوگوں کا ختم ہو گیا کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ امام حسین کہاں اور یزید کدھر. بالکل امام حسین ہے، یزید تھا. اتنا بڑا فرق ہے، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. چلیں خیر آگے چلتے ہیں کہ مولا حسین نے جو جنگ کی یہ اپنے کسی فائدے کے لیے کی. کوئی فائدہ نہیں تھا، صرف اور صرف آقا کے دین کی خاطر اٹھے. جب حضرت امام علی مقام مدینہ شریف سے روانہ ہو رہے تھے تو آقا حضرت امام حسین نے مدینہ کی طرف قومت خصت کر اپنا منہ رگے بڑھا. آقا میں آپ کے شہر کو آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، نہ اس مدینہ کو چھوڑ کے جانا چاہتا، لیکن صرف اور صرف آپ کی دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، دین کو باقی رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں تھا. قرآن و حدیث کا علم بدا، قرآن و حدیث کا پیغام آگے کرنے کے لیے دین کو باقی پہنچانے کی. جنگ کر کے کیا کوئی حکومت کرنا چاہتے تھے یا کوئی تاج لینا چاہتے تھے؟ بالکل جناب والا تھا، بالکل جناب والا تھا. اب تو تاج کی بات نہیں تھی، بالکل نہ ان کو ایسا کوئی ان ذہن میں تھا، کیونکہ حکومت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. صرف بتا ہی رہے تھے کہ حکومت کا حقدار کون ہے اور اس کا اہل کون ہے، کہ جو یزید حقدار نہیں تھا. امام علی مقام صرف اور صرف دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا، کچھ گروہ ایسے ہیں ہمارے بیچ میں یا امت مسلمہ کے اندر کہ پہلے تو وہ بات کرتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، اس کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مولا حسین جو تھے وہ حکومت کے خلاف گئے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید تخت پہ آیا تو ان کی حکومت تھی، تو آپ نے ایک حکومت کے تحت ماتحت رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ حکومت کے خلاف گئے اور پھر اپنی انا کے پیچھے انہوں نے جنگ کری. تو اس میں کہاں تک کی سچائی؟ نہیں تو حکومت وہ تو زبردستی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ جمہوریت عہدے تو نہیں ہوئی، یا پہلے تو بیعت کرتا تھا جو حاکم تھا، اس نے کوئی بیعت تو نہیں دی، وہ تو زبردستی تخت نشین ہوا. ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، حکومت کے نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ بھی اس کا اہل توحید ایمان ہے. جب پھر وہ اس بات کو بچاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ، اور اس کے بعد پھر یہ، اور پھر تیسرا جملہ وہ یہ کرتے ہیں کہ امام حسین کو تو یزید کے حکم پہ شہید کیا ہی نہیں گیا تھا. یزید تو پتہ نہیں کسی ملک میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور کربلا میں تو دوسری فوج تھی اور کسی اور کے حکم پہ. جات کو حکم تو یزید دے رہا تھا، پیچھے تو یزید تھا سارا کام. اس وقت تو نہ ٹیلی فون تھا نہ کوئی رابطہ تھا، تو اس کو تو حکم دیا ہی تھا. یزید نے یہ حکم تو بھی اس نے یہ دیا تھا کہ ان کو لے کر آ جاؤ. نہیں، یزید نے کہا کہ انہیں ہر صورت جیسا بھی کرنا پڑے آپ اس کو
इमाम हुसैन को मजबूर करें। तो मजबूर करने का मकसद क्या होता है कि वो तो कह रहा है कि मैं बैत नहीं करूँगा, और इधर से इब्न ज़ियाद कह रहा है, यजीद कह रहा है इब्न ज़ियाद को कि उनको मजबूर करें। तो सारी कहानी के पीछे यजीद चल रहा है। यजीद अच्छा, ये कितनी सच्चाई है कि करबला के अंदर जिन आए और उन्होंने कहा और इमाम अली मकाम ने इनकार कर दिया, और कोई मतलब परिंदे भी आए, उल्लू भी आया, तो इसमें कितने हैं ये? उल्लू आया, उसने हुक्म दिया, हुक्म लेने आया कि आप मुझे हुक्म दे मैं इनसे जाऊँ, तो इमाम अली मकाम ने उनको मना फरमाया। तो वो सारा मंजर देखता रहा, उसके बाद वो बिल्कुल सुन हो गया, वो तरीके से अंधेरी पड़ पाई। तो फिर ये बात सच है कि आसमान लाल हो गया था, खून मौला अली असगर का जो खून था, इमाम हुसैन ने ये फरमाया था, ये बात की कहाँ तक हकीकत है कि अगर मैं उसको आसमान पे उछालता तो पानी नहीं बरसता, ज़मीन पर उड़ता तो ज़मीन से। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वायद मोतबर तो नहीं, लेकिन ये है कि एक गम तो था, सदमा तो था, एक सोप गम की फिदा तो थी, लेकिन ऐसी थी उसका खून इमाम अली मकाम ने अपने ऊपर लगा लिया था मौला अली असगर का, तो वो शहीद हुए थे। तो ये बात भी ठीक है। वो तो जब वो उनको तीर लगा तो वो फवारे की शक्ल में खून निकला तो वो पड़ गया है। बाकी और लोग ये भी अर्ज करते हैं इस मौजू पे कि वो हाथ में ले लिया, उन्होंने फरमाया कि अगर मैं इसको ऊपर फेंकूँगा तो सारी ज़िंदगी दुनिया रहती तक बारिश नहीं होगी, ज़मीन पे फेंकूँगा तो सारी ज़िंदगी रहती दुनिया तक इधर से सब्जा नहीं है। अच्छा, माह मुहर्रम हराम का चाँद दिखने के बाद कुछ अहले सुन्नत वल जमात के घराने ऐसे हैं जो हम पहले से ही अपने सवालात की तरफ वापसी जाएंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप नाखून नहीं काट में, ये जो बात है ये अहले सुन्नत के अपने घरानों की तरफ बात कर रहा। ठीक है, जो दूसरे फ़िरके हैं हमें उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको देखा देखी हमारे अहले सुन्नत वल जमात के कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे घराने हैं या कुछ ऐसे घर समझ लें कि वो नाखून नहीं काटते, ठीक है, और कपड़े नहीं पहनते, और अपने बच्चों को भी तलकीन करते हैं कि भाई 9-10 मुहर्रम को नहीं चूल्हा नहीं जलाते। दूसरा ये कि चप्पल पहले मुहर्रम से पहनना छोड़ देते हैं, चप्पल नहीं पहनते। तो इस हवाले से क्या है? नहीं, बिल्कुल फजूल बात है, इससे कोई शरीर लो ताल्लुक नहीं, लग बात है और इससे कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल बेकार बात। और माह मुहर्रम हराम में मतलब है कि अपने ऊपर हम तारी कर लेना, 9-10 मुहर्रम को रोना वाबेला मचाना कि वो हो गए थे, और हम तो और फिर जब समझाएं तो आगे से वो ये कहते हैं कि हम तो भाई हुसैन का गम कोई छोटा गम था, हम तो गम बना रहे। देखिए, गम जो है वो तो है बहुत बड़ा है, लेकिन उसको शोर करना, अपना बाल को खेलना और वो पर मारना और मातम करना, ये किसी खास गिरोह के लिए तो होगा, लेकिन हमारे मुझसे बात नहीं, जायज़ नहीं। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बात बताते चलें कि ये आर इस्लामिक जो है ये एक हनफी और बरेलवी चैनल है, और इसमें फ़िरका हनाफ के मुतालिक जो ये सारे मामलात और ये सवाल जवाब होते हैं, तो लिहाजा ये कि इसको किसी दूसरी तरफ ना ले जाया जाए। जितने भी सवाल और जवाबात हैं ये मसलक के अहले सुन्नत वल जमात हनफी के हिसाब से किए जाते हैं। जज़ाकल्लाह। कि ये बात कहाँ तक की दुरुस्त है कि दुल्हन अपने निकाह में, जैसे निकाह हो गया अब उसका पहला चाँद है घर पे, तो वो अपने ससुराल में ही देखेगी मुहर्रम का पहला चाँद नए साल। ऐसी कोई बात नहीं है कि दुल्हन जो है ना वो शरीफ में, ऐसी कोई नहीं है कि वो लाजमी और अपने ससुराल में अपने मैके में जाके देखेगी, और खुदा न खास्ता अगर कोई दुल्हन गाबीना है तो वो कहाँ देखेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इस शरीर रखो था। अच्छा, एक हमारी सिस्टर है, उन्होंने भी एक सवाल भेजा था कि ये थोड़ा सा हमारे सवालात से हटके कि अगर औरत इद्दत में हो और सास गाली गलौज करे और तानेबाजी करे तो वो हालत मजबूरन इद्दत से अपनी मल्दा के घर जा सकती है या कोई शिफ्टिंग का वगैरह कर सकती है। सिर्फ गाली तो कोई माना नहीं रखती, इसके हट के अगर कोई और ज्यादा जुल्म नहीं हो रहा तो आप इसको उनको इद्दत पूरी करनी चाहिए, इद्दत पूरी करके उस जगह तक करें। और अगर कोई ज़्यादा मसला है, इज़्ज़त का मामला है या अल्लाह ना करे को मौत का खदशा है तो फिर जगह तो दिल बस। देखिए, सिर्फ गाली तो कोई माना नहीं रखती, इसके हट के अगर कोई और ज्यादा जुल्म नहीं हो रहा तो आप इस कौम को अपनी इद्दत पूरी करनी चाहिए, इद्दत पूरी करके उस जगह तब्दील करें। और अगर कोई ज़्यादा मसला है, इज़्ज़त का मामला है या अल्लाह ना करे को मौत का खदशा है तो फिर जगह तब्दील कर सकती है, जगह तब्दील कर सकती है।
अच्छा, आशूरे के दिन सख्ता करने की कोई ख़ास फजीलत? सदका के बारे में तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सदका दो के सदका बलाओं उठाता है। सदका आपकी मुसीबतों को ख़त्म करता है। तो सदका तो किसी टाइम में किसी वक्त भी दिया जा सकता एक माह मुहर्रम हराम में शरबतों का सा रिवाज है, तो कुछ गिरोह मतलब है कि कुछ अगर हम गैदरिंग खेलें कि 10-15 लड़कों की एक गैदरिंग है, या उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस दौरान अगर कोई लोग चंदा करते हैं या डोनेशन जमा करते हैं बिल्डिंगों से, दुकानों से, तो उसके बाद वो शरबत बनाते हैं, तो उस चंदे के अंदर उनको क्या क्या एहतियात करें? है। लेकिन ये चंदा जो है वो तो अपनी मर्ज़ी का सवाब है ना, और अगर आप समझ रहे हैं है तो अजर सवाब न्याज करना, नगर बह तमाम करना, बैल बैत की निस्बत से करना, तो सहर अजर सवाब तो है। और लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, घरों में चादर तंग कर रहे हैं, तो इसकी शहीद इजाज़त नहीं देती। और अगर आप अपने हल्के अहबाब में जा रहे हैं या अपने हम ख्याल लोगों में जा रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, तो वो आप ज़रूर करें। अहले बैत के नाम करें, उनके क्या बोलते हैं शहदाए करबला के नाम करें, इसके सारे सवाब करें, न्याज अगर बेहतर हम जरूर करना चाहिए। चलो मतलब ये माह मुहर्रम और हराम को अक्सर वीडियोस भी आती है और उलमा कराम तनकीद भी फरमाते हैं कि हुक्म भी देते हैं कि 130 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखें और चमड़े पे या कागज़ पे लिख कर उसको तावीज़ बना रहे या रखें। तो इसकी शरई क्या है? शरीय पे इसके कोई रसीद नहीं है। बिस्मिल्लाह अपने अंदर एक पावर रखती है, बड़ी कुरान मजीद की आयत भी है और बड़ी मोतबर है। बिस्मिल्लाह की बाने हैं, बड़ी माने हैं, बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन 130 वाली बात को मोतबर नहीं है, इसको नहीं दिया जा। के वैसे अगर लिखें कोई 130 की तादाद मतलब ना लिखें, वैसे ही लिख के अगर करें मर सकते हैं। रसीद आदु एहतराम की पुरानी आयत समझ की स्वास्थ्य आप किसी ने माह मुहर्रम और हराम की पहली तारीख को अगर नहीं किया तो वो बाद में कर सकता है। कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह तो हैद है और मोतबर है, मतलब इसकी कोई ख़ास शरीयत में फजीलत वगैरह। चलो हम सब अगला सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने के हवाले से कि अब कोई अगर माह मुहर्रम और हराम को बेबरकती या कुछ पोल फोल उससे मतलब ये कि समझता हो माह मुहर्रम और हराम के हवाले से, तो उस महीने के हवाले से उसको कोई बेबरकती से अगर समझता है तो उसके लिए क्या होगा? नहीं गुनाहगार होगा, क्योंकि फरमाया है ये तो उम्मत वाला इज़्ज़त वाला महीना है कि उसको बेबरकतियाँ सिखाएंगे। ये तो एक मर्तबे वाला महीना है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और फिर भी अगर कोई कह रहा है तो गुनाह का मर्तबा कहना और समझना कि नियत का दारो मदार तो ये दिल पे होता है। हम उसके दिल में देख सकते हैं, लेकिन उसके अल्फाज से ही जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, तो इस यजीद नालती को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहना कहते हैं। फसल में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होता है मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए अल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यजीद लानती था, वो बिल्कुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लफ्ज़ के हकदार नहीं है। वो यजीद लानती है, घीन है और इंतहाई घटिया शख्स है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिस्ताक और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ अगर हैं तो वो जब मंसूब यजीद से जंग की असल वजह, और अब आपने वजह तो बीच में भी बयान फरमाई कि हक और बातिल की जंग थी, ठीक है, पर पूरी फैमिली को, पूरे गिरोह को साथ लेके जाना, और ज़रूरी अगर जंग करने जाते तो वो बात कर नहीं लेते जाते, क्योंकि मदीना शरीफ में उस टाइम पे काफ़ी सहाबा किराम वहाँ पे मौजूद थे, और जब उनको मना भी वहाँ पे किया गया तो मौला हुसैन पे वहाँ पे गए क्यों? और अब जब गए तो ज़रूरी था कि मतलब कि बीवी बच्चों के साथ अपने पूरी फैमिली के साथ जंग में शरीक होना। ये भी कर सकते थे कि उनको वापसी मदीना रवाना कर देते, ये भी कर सकते थे कि उनको आगे दें, क्योंकि उसके बाद भी बड़ा जुल्म सितम हुआ। देखिए, तारीख़ हमें ये बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेना पहले खुद नहीं गए, पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए, और अहले कोफा ने आपको खजटे के ज़रिए, ख़त के ज़रिए आपको बनाया है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप ना आएंगे तो रोज़े पैशर हम आपके नाना से शिकायत करेगी। अहले कोफा की जो लोग थे उन्होंने कहा, तो उस वजह से इमाम मकाम ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, और वो जब गए तो उन्होंने वहाँ से बताया कि लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी बड़ी ज़रूरत है। तो फिर आप इस उम्मत के फ़ायदे के लिए, आप कबूल के लिए नहीं, ये जंग उजागर के लिए नहीं,
उन लोगों के कहने पर आप यहाँ से रवाना हुए हैं अपने इमाम मगापुर खाना को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ दीन को बचाने के लिए और दीन का काम करने के लिए गए। अच्छा, अहले खाला को तो मदीने में भी तो छोड़ सकते थे, वहाँ पे डर था। दादी देखिए छोड़ तो सकते थे, लेकिन जब वहाँ लोग याद कर रहे हैं तो वहाँ जाना है तो वो पढ़ना सोना वहाँ काम करना है, तो फिर कहवा से दुआ कर। अच्छा, माह मुहर्रम हराम में खर्च करने की उलमा कराम बोल के खुल के खर्च करें, सदका दें। अब कुछ लोग काफ़िले में भी सफ़र करते हैं, तो वो किस तरीके से मतलब घर पे रहकर कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप खर्च करने की इब्तिदा अपने घर से करें, अपने घर से करें, ये है कि अपने घर पे ज़्यादा खर्च करें। अब कुछ लोग दीन की तरवीज के लिए और दीन के काम के लिए घर से वो बाहर गए हैं, वो भी काम है, वो भी ज़रूरी है। उसके लिए आसान तरीका यहाँ से पहले तो इंतज़ाम करके जाएँ, या आप तो बड़ी आसान रास्ते हैं, बड़े आसान तरीके हैं, जाकर भी किया जा सकता है। एक घर के खर्चे के लिए और घर पर खर्च करने के लिए दीन के काम को नहीं रोका जा सकता। दीन का काम भी हो सकता है और घर वालों में खत भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी अर्ज़ करी थी कि ये सवालात अहले सुन्नत के हवाले से हैं। तो जो 9-10 मुहर्रम को आशूरे ने 7 तारीख को और 9 मतलब 7 से तकरीबन जलसे जुलूस शुरू हो जाता है। तो हमारे जो अहले सुन्नत वगैरह के घराने हैं जो बोलते हैं हमारे तो सदियों से मन्नत चली आ रही है ताज़िए बनाने की, तो ये ताज़िए बनाना कैसा है? ताज़िया बनाना हमारे मस्तक उदयपुर जायज़ नहीं। देखिए किसी ख़ास ग्रोह के लिए जायज़ होगा, वो उनका काम है। ये ताज़िया हमारे यहाँ बिल्कुल वो होता है। अच्छा, मैंने भी अक्सर देखा है कि जो एक गिरोह है उसमें जो उनके अलम वगैरह होते हैं, ताज़िए तो ये अहले सुन्नत के ही मतलब लोग निकाल रहे होते हैं और बाकायदा चंदे होते हैं। इनमें ये दीन से दूरी है, और असली चीज़ असल में जो है ना वो दवातों के फ़ाकियत है कि वो असल को चीज़ को पहचान नहीं रहे, वरना ताज़िया जायज़ नहीं है। ताज़िए से हमारा कोई बयान देना नहीं है, ये ख़ास एक ग्रोह का काम है और उसको जायज़ समझते हैं। इनकी अपनी मती के बिना हमारे ही जायज़ नहीं। वो आके अगर समझाओ तो बोलते हैं भाई आप तो अभी आए हो, हमारे तो दादा परदादम से ये काम चला आ रहा है। हल्का 3 से दूरी है, 3 चेबर, और हम है और अगर ये हम नहीं करेंगे तो कोई ऊंच नीच हो जाएगी, कोई मामला हो जाएगा। ऐसी मन्नत बंदा मन्नत मानता क्यों है जिससे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। और ये ताज़ी देखने जाना कैसा है? बिल्कुल नाजायज़, यही देखिए। और ये ताज़ी के नीचे से अक्सर मैंने भी मतलब ये कि कम उम्री के हवाले से अगर ये कि घर से चले जाया करती है तो इल्म नहीं था। घर से अल्लाह का शुक्र है मसला के अहले मोहब्बत से जुड़े हैं, मसला के रज़ा से जुड़े हैं, तो इल्म भी आया है। अल्लाह पाक ने करम नवाजी भी फरमाई कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाते, लेकिन ये कि पहले देखा ये गया था कि झूले नीचे से ना बाकायदा बच्चों को 7 चक्कर लगाए जाते थे ताज़ी के, और अहले सुन्नत भी जाके मतलब है कि दुल्दुल वगैरह को भी हाथ लगवाते हैं बच्चों के। नहीं, जब ताज़ी जायज़ की है तो चाहिए जाए कि इसके नीचे से पूरा जाना, उसको हाथ लगा देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये भी पुरानी ख़वातीन बोलते हैं ताज़ी को जिसके औलाद नहीं हो रही वो मन्नत मांगे जाके और ताज़ी को देख के दुआ करें। बिल्कुल नहीं, औलाद अल्लाह के हाथ में है, एक अल्लाह अता फरमाएंगे। किसी दुलज़र और किसी घोड़ा और मिली ताज़ियत के नीचे से गुजरना, इससे औलाद नहीं मिलती और ये अमल नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये आराम है कि आप किसी घोड़े के नीचे से ताज़ियत नीचे से इस नीचे से गुजर रहे हैं कि मुझे औलाद मिल जाए, तो ये नीयत रखना ये रज़ा नहीं आराम। ऐसा मौजू है कि जिस पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल आपको पता है जब जैसे ही मुहर्रम अभी चांद दिखा है ना मुहर्रम का, अब ये तलवारें लेकर और तीर लेकर ये बेचने वाले भी निकलेंगे और खूब बाजे बाजे और ये तो ये सब मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये सब यजीद के पैरों। देखिए ये तो कारोबारी लोग हैं, ये अपना कारोबार अपना काम चमका रहे हैं। करबला का वाक़या हमें कोई शौक का मर्द नहीं बता रहा, हमें अंबर को खौफ ही नहीं कर रहा। करबला तो हमें बता रहा है इमाम मकाम का अमर, आपकी जवामर्दी आपकी जुर्रत नहीं बता रही है कि दीन के लिए आप उड़ जाएं, अपने बच्चों को कुर्बान कर दें और सब्र से काम लें। दीन को बचाना है, न कि आप तलवारें उठा के जा रहे हैं और अंधेरी कर रहे हैं और खून का समा हो रहा है। खौफ नहीं है, ये शहादत है और इस पर हमें फ़ख्र। हमारे तो बच्चों को लेके ताज़ी दिखाने दे। बिल्कुल न जाएं। याद रखें कि आज हम अपने बच्चों को ये जो मैंने पहले कहा है तो हम किसी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनका काम है, हमारे मसलक में जायज़ नहीं है। और हम अपनी नस्ल को अगर लेके जाएंगे तो बर्बाद करेंगे। हम अपनी नस्ल को पैगाम क्या देना है? हम अपनी नस्ल को ये पैगाम ना दें, बल्कि हम अपनी नस्ल को कुरान और हदीस के मुताबिक शरीयत के मुताबिक शरीयत पैदा कर ऐसा पैगाम दें
जो दीनों इस्लाम के मुताबिक हो वाज़ेह और जानस। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई। बिल्कुल जब हम आपको आपके पास आके अर्ज़ करते हैं, आप करम नवाज़ी फरमाते हैं, आप आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए, आपके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके घर वालों की अदा पाक हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह साहब जाते जाते इस पॉडकास्ट को, इस सेगमेंट को, इस बज़्म को ख़त्म करते हुए आर इस्लामी के बारे में अगर दो जुमले इरशाद फरमाएँ। जी माशाअल्लाह, आर इस्लामिक चैनल बड़ी अच्छी कोशिश है, बड़ा अच्छा गुज़श्ता है। मैं नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनकी हौसला भी करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि नौजवान दीन की तरफ आए हैं, काम करते हैं और कर रहे हैं काम, और इनकी बड़ी अच्छी कोशिश है। और चैनल उसी तरीके से कोशिश करते हैं, मेहनत करते रहें, क्योंकि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल बगैर, भिजवाते गए, कारवां बनता गया। वो दिन करीब है कि इंशाअल्लाह दीन की बरकत से आप बाम हुज पर होंगे और अल्लाह ताला आका करीम के नाले में पाक दुख से आप पर फजल करम फरमाएंगे और आप इंशाअल्लाह उरूज में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।